तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? मिनरल्स। और साथ साथ क्या क्या पढ़ लिए थे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स और वाटर, इसके बारे में पढ़ चुके थे। अब बचा क्या था हमारा? विटामिन्स। ठीक है, तो देखो विटामिन्स क्या होता है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देता, ठीक है, हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन क्या करता है? जो उपापचय जो क्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब एनर्जी नहीं देगा, लेकिन हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही है, जिससे भोजन का पाचन हो रहा है या अवशोषण हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो वही कार्बन युक्त, जिसमें कार्बन की मात्रा हो। ठीक, और ये क्या करता है? हमारे बॉडी को डिसीज मतलब रोगों से बचाने का काम करता है। हाँ, एनर्जी देखो कार्बन, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या था? ऑक्सीजन, तीनों था, और उसमें रेशियो में था 1:2:1। ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्या होता है? ये भी एक कार्बनिक पदार्थ है, मतलब कार्बन से मिल के बना रहता है। ठीक है, कार्बनिक मतलब, हाँ, लेकिन ये ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता। क्या करता है? उपपची क्रिया, मतलब हमारे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या आता है हमारा? पाचन, भोजन का पाचन करना, उसका अवशोषण मतलब अब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, ये सब क्रियाएं किसके कारण होती है? मतलब हमारे विटामिन की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, और क्या करता है? ये डिसीज से बचाता है, मतलब रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, और विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? हॉपकिंस करके एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। लेकिन क्या हुआ? एक और वैज्ञानिक आए, कासिमिर फंक। कब? 1912। इन्होंने क्या दिया था? विटामिन्स का नामकरण किया। ठीक है, सबसे पहले विटामिन ये खोजा ही था हॉपकिंस ने, लेकिन इसका नामकरण नहीं किया। कौन आया फिर? काश्मीर फंक, इन्होंने इसका नामकरण किया। क्या नाम रखा? विटामिन्स। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विटामिन्स के खोज करता। यहां तक समझ में? खोजा किसने? हॉपकिंस ने, लेकिन नामकरण नहीं किया। उसके बाद नामकरण किसने किया? काश्मीर फंग। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? विटामिन के खोजकर्ता बोला जाता है। ठीक है, अब देखो हमारे शरीर में लगभग कितना विटामिन? 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। कितनी? 13। ठीक है, तो कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। देखो विटामिन ना, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के, इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 ही दिख रहा है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स का ना एक पूरा परिवार होता है। विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, B5, B7, B12, B9, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ? देखो विटामिन दो प्रकार का होता है। पहला क्या है हमारा? वाटर सोल्यूबल, मतलब जल में घुलने वाला, जो जल में घुल जाता है। और एक होता है फैट सोल्यूबल, मतलब जो वसा में घुलता है। वसा मतलब फैट। तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वाटर सोल्यूबल, जो हमारे वाटर में घुल जाता है आसानी से, लेकिन जो वाटर में नहीं घुलता वो किस में घुलता है? हमारे फैट में। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। इसमें क्या क्या आता है वाटर सोल्यूबल में? हमारा विटामिन और विटामिन बी और विटामिन सी। कौन कौन सा? विटामिन बी और सी किसमें? वाटर सोल्यूबल में, जो जल में आसानी से घुल जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो डब्ल्यूबीसी जानते हो ना क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल में वाटर, मतलब डब्ल्यू से वाटर, बी और सी, याद हो जाएगा। वाटर में क्या घुलता है हमारा? सी। हाँ, ठीक है, फिर क्या आता है हमारा? विटामिन A, D, E, K। ठीक है, जो बाकी जो बचा विटामिन किस में आएगा? हमारे फैट सोल्यूबल में। ठीक, तो वाटर में कौन कौन सा घुला? हमारा BC। और फैट में कौन घुलता है? A, D, E, K। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना? फिर देखो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हो गया? वही BC। BC क्या होता है? इसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है। ठीक है, विटामिन बी और सी को क्या करते हैं हम? रोज डेली
हमारे भोजन के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यह शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जो हमारा विटामिन बी है और सी है, ये जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है तो हमको मतलब क्या है, मूत्र के रूप में डेली ये बाहर निकल जाता है, तो इसकी ज़रूरत हमें रोज़ पड़ेगी। जब ये बाहर निकल रहा है तो डेली डेली इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ना रोज़ इस विटामिन बी और सी लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हमारा फैट सोल्यूबल, मतलब जो फैट हमारे वसा में घुलनशील है। कौन कौन सा? ए डी ई के, ठीक। यह वसी उत्तकों मतलब जो फैटी टिश्यू है उसमें संचित रहता है। मतलब कहाँ स्टोर रहता है हमारा फैटी टिश्यू, मतलब फैटी टिश्यू मतलब जो जो हमारा फैट वाला टिश्यू है, स्किन के बाद वाला जो टिश्यू रहता है वहां पे ये क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। और शरीर के अंदर क्या है, ये बहुत दिनों तक, महीनों तक भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि फैट हमारा बहुत दिनों तक रहता है, उसके साथ क्या है, फैट में घुला है, तो ये विटामिन क्या है, बहुत दिनों तक हमारे बॉडी में रह सकता है, ठीक। अब क्या है हमारा, एक ट्रिक है याद करना इसको। याद करने के लिए जो विटामिन है उसका जो केमिकल नेम है, मतलब अलग अलग विटामिन का अलग अलग केमिकल नेम है, उसको याद करने तो एक ट्रिक है। क्या है? रथ एक टॉफी। कौन सा ट्रिक? रथ एक टॉफी। अब 4-5 बार इसको बोलोगे ना तो याद हो जाएगा, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ हमारा विटामिन ए, इसका स्टार्टिंग क्या हो रहा है, र, ठीक है। तो रेटेनॉल, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटेनॉल। फिर आता है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। टोटल हमें कितने पढ़े थे, 13। 13 में टोटल 6 ए बी सी डी ई और के, 6 हुआ। अब 6 हुआ, बाकी 7 बच गया। तो विटामिन बी का ना टोटल कितना होता है, 8 होता है। तो 8 और 5 मिला के कितना हो गया, 13, ठीक। उसके बाद हमारा आता है विटामिन बी। विटामिन बी का क्या होगा, था, इसको क्या बोलते हैं, थायमिन। रथ एक टॉफी, ए से र से रेटिनॉल, फिर बी, बी का थ से थायमिन। फिर अपना आता है हमारा सी। विटामिन सी क्या है, रथ तो हो गया, फिर क्या बना, एक, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। फिर अपना आता है हमारा विटामिन डी। डी का क्या है, का 4th नंबर में क्या है, का, तो कैल्सीफेरॉल। फिर आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई में टो, टो से टोकोफेरॉल, ठीक। फिर के से आता है टॉफी में फी, मतलब फिलोक्विनोन। याद हो जाएगा। ट्रिक क्या बताया, रथ एक टॉफी, तो ए से रेटेनॉल, हाँ, बी हमारा था तो थायमिन, फिर सी से एस्कॉर्बिक एसिड, और डी से हमारा आता है का कैल्सीफेरॉल, फिर हमारा ई से टो, तो टोकोफेरॉल, फिर के हमारा फिलोक्विनोन। याद हो जाएगा, ठीक है। देखो याद नहीं होता तो ये ट्रिक बस याद करना, उसका स्टार्टिंग नेम याद करना, ठीक है। वहां से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब विटामिन बी, विटामिन बी के अंदर क्या क्या आता है, देखो विटामिन क्या क्या है, क्या, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 नहीं होता, क्या होता है, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 और बी 12। कौन कौन सा, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 4 नहीं होगा, बी 5, बी 6, बी 7, फिर बी 8 नहीं होगा। 4 नहीं है तो उसका डबल 8 नहीं होगा। फिर विटामिन बी, विटामिन बी 9, उसके बाद लास्ट क्या हमारा 12, 10 और 11 नहीं होता, ठीक। तो इसको भी याद करने के लिए ना एक ट्रिक है, क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा। क्या, थोड़ा न्यू पेंट पर बायो फंसा, एक बार बोलो, थोड़ा, हाँ। और उसका क्या ट्रिक बताया था, रथ एक टॉफी, ठीक है। तो ये 5-6 बार इसको कंटिन्यू बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। तो देखो विटामिन बी 1, बी 1 मतलब
थो से थायमिन, ठीक। फिर विटामिन बी, इसमें क्या आ रहा है, रा से राइबोफ्लेविन, ठीक। इसका नाम याद नहीं होगा ना, तो बस स्टार्टिंग का जो नाम है, जो वर्ड है, उसको याद रखना, ठीक है। फिर विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का क्या है, न्यू, न्यू से निकोटिनेमाइड, या इसी को क्या बोला जाता है, नियासिन, निकोटिनेमाइड या नियासिन। फिर आता है हमारा विटामिन बी फाइव, बी फाइव मतलब बी फाइव में क्या है, पेंट, पेंट में पेंटोथेनिक एसिड, क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। फिर आता है हमारा बी सिक्स, बी सिक्स में क्या है, पर, तो पायरोडॉक्सिन, क्या होगा, पायरोडॉक्सिन। फिर हमारा बी सेवन, बी सेवन मतलब थोड़ा न्यू पेंट पर बायो, बायो में बायोटिन, ठीक। फिर बी नाइन, बी नाइन में क्या है, फसा, फसा से फॉलिक एसिड, ठीक। फिर लास्ट है हमारा बी ट्वेल्व, फसा में लास्ट क्या है, सा, तो साइनो काबालानिन, ठीक है, साइनो काबालामिन, ये हो गया। तो B1 से थायमिन, B2 से राइबोफ्लेविन, B3 से हमारा निकोटिमेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, नियासिन, और हमारा B5 है पेंटोथेनिक, और B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक अम्ल, और B12 है साइनोकाबालामिन, ठीक। याद हो जाएगा। अब देखो, अब सभी विटामिन के बारे में ना एक एक करके पढ़ेंगे। अब इसको याद करने के लिए जैसे क्या है, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसर, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है अगर पूछ रहा, B3 कितने नंबर पे आ रहा है, तीसरे, तो थोड़ा, ये निकल गया थोड़ा। फिर क्या आया, न्यू, न्यू से नियासिन पढ़े थे, ठीक है, तो ये नियासिन हमारा ऐसा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे याद करना। फिर देखो, अब एक एक विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या काम करता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो विटामिन ए, सबसे पहले इसका जो केमिकल नेम है क्या होगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल। क्या ट्रिक क्या पढ़े थे, रथ एक टॉफी, तो रथ, र से रेटिनॉल, ठीक। फिर ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से पाया जाता है, ये गाजर से प्राप्त होता है। विटामिन ए है ना, सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है हमें, गाजर से मिलता है। साथ साथ पके हुए फल मतलब आम और पपीता, और हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली और अंडा, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, कैरेट मतलब गाजर में इसकी मात्रा सर्वाधिक रहती है, ठीक है। और क्या है, सुनहरा चावल, देखो सुनहरा चावल मतलब गोल्डन राइस, ये जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाइड है, इसको कृत्रिम रूप से इंसानों द्वारा बनाया गया। इसमें भी क्या रहता है, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए। तो एक याद रखना, गाजर, फिर गोल्डन राइस, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है। तो ये विटामिन ए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है हमारा, रेटिनॉल, ठीक। फिर आता है इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है। देखो, विटामिन ए की कमी से ना मुख्य रूप से क्या रोग होता है, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या समझे, रात में दिखाई इसको नहीं देगा। अब देखो, रात में किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है, अब लाइट जलते है तो दिख जाता है, लेकिन बेसिकली क्या है, किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको बीमारी है। इसमें क्या होता है, रतौंधी जिसको होती है ना, वो जैसे हम लोग चश्मा पहने रहते हैं और उसको उतार देते हैं तो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या है, रात में हमको क्लियर दिखाई देगा कुछ चीजें जैसे देखना हो तो, लेकिन उसको क्या दिखाई देता है, धुंधला, ठीक है। तो ये क्या रोग हो गया, हमारे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। बीमारी व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखाई कम देता है, ठीक है। फिर क्या आता है, जीरोपैथेलमिया, कौन सी बीमारी, जीरोपैथेलमिया। इसमें क्या होता है, इस रोग से आंख शुष्क हो जाती है, शुष्क मतलब ड्राई, ठीक है, जो हमारा आइस है वो क्या हो जाता है, ड्राई, ठीक। तो कौन कौन सा रोग, रतौंधी और जीरोपैथेलमिया, ठीक। फिर क्या आता है हमारा विटामिन
बी के बारे में हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, खट्टे फलों में। तो उसमें से पहला क्या है हमारा, आंवला। सर्वाधिक मात्रा में ना विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवले में, ठीक है। और एक वो आता है जो ना पहाड़ी, मतलब जो हमारे हिमालय जो क्षेत्र है उसमें एक सी बकथॉर्न करके एक आता है फल, सुने हो कभी सी बकथॉर्न? उसमें ना आंवले से भी ज्यादा विटामिन सी रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर अगर उसको दिया है ऑप्शन में सी बकथॉर्न, उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते कोई, ठीक है। अगर वो दे दिया है बाय द वे तो आंसर हम वही लगाएंगे, लेकिन आंवला दिया है तो सर्वाधिक मात्रा में क्या है, ये आंवले में पाया जाता है, ठीक। और खट्टे फलों में जैसे नींबू है, संतरा है, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता, इन सब में क्या पाया जाता है हमारा विटामिन सी। और ये क्या कार्य करता है, घाव भरने वाला विटामिन। देखो ये जो विटामिन सी है वो जो हमारे चोट लगती है तो घाव बन जाता है, उसको ना जल्दी भरने का काम कौन करता है, हमारा विटामिन सी, ठीक है। देखो ये खट्टा नहीं होता, मतलब बोला जाता है खट्टा टाइप लगता है, लेकिन खट्टे में क्या आ जाता है हमारा जो दही है और मही दही ये सब आता है खट्टे में ना, ठीक है। इसमें ना क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड बताया था मैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो नाम हो गया, ठीक है। और जो खट्टे हैं उसमें क्या पाया जाता है, आ, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड इस क्या पाया जाता है हमारे नींबू है, संतरा है, इमली है, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। तो ये घाव भरने वाला विटामिन होता है, ठीक है। अवॉइड किससे बोले, जैसे टमाटर है, टमाटर खाने से मना करता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो अब फिर विटामिन सी से कौन कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, ये मसूड़ों, मतलब मसूड़ों में सूजन आती है और खून निकलने लगता है। देखो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग, जिसमें क्या होता है हमारा सूजन आ जाता है मसूड़ों में और जो हमारा खून है वो हमारे मसूड़ों से निकलने लगता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, दांत कमजोर हो जाता है, मुंह में दुर्गंध आने लगती है, जैसे देखो रेड रेड दिख रहा है इसका मुंह, ठीक है। तो इसके मसूड़ों से क्या हो जाता है, ब्लड बहने लगता है, ठीक है। तो कौन से रोग के कारण, स्कर्वी, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा विटामिन डी। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं इसको, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल। और ये इसका स्रोत, मतलब ये कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और मछली का तेल, अंडा, मांस, इन सब में क्या पाया जाता है हमारा विटामिन डी। देखो सनलाइट से क्या होता है, विटामिन डी मिलता है ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता। ये क्या करता है, जैसे हम लोग सनलाइट में जाते हैं तो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो विटामिन डी बनाता है सनलाइट की उपस्थिति में। जैसे प्लांट में क्या क्या करता है, सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। उसी प्रकार जो हमारा बॉडी में भी क्या होता है, जो सनलाइट जब हमारे बॉडी पे पड़ता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स पाया जाता है वो एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ऐसा बोला कि सर सनलाइट में विटामिन डी है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, धूप का विटामिन भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सनलाइट के कारण ही विटामिन डी बनता है, ठीक है। और हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, इसलिए हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। सनलाइट से हार्मोन एक्टिव हो जाता है जिससे हार्मोन हमारा काम करने लगता है और इस कारण इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है, किसको, विटामिन डी को। और तेजी से बनने वाला विटामिन है, ठीक है। सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन कौन सा है, हमारा विटामिन डी, ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट है इसके कमी के रोग। कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, ये ना मुख्यतः बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, जैसे कि ये देखो नॉर्मल हड्डी दिख रहा है, बाद में क्या हो जाता है, ये टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो रिकेट्स में क्या होता है, ये बच्चों में होता है और हमारी जो हड्डियां हैं, मतलब बच्चों की जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिससे वो
टेढ़े हो जाते हैं उसकी हड्डियां, ठीक है, पैर ऐसे निकल जाता है राइट साइड। फिर क्या है ऑस्टियोमेलेशिया, दूसरा रोग क्या है ऑस्टियोमेलेशिया। इसमें क्या होता है ये ना, देखो ये बच्चों में हुआ तो ये रिकेट्स कहलाता है, और उसी को बता रहा ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, ये वयस्कों की हड्डियों को कमजोर करता है, ठीक है। तो हड्डियां क्या होती है, नरम हो जाती है एवं लचीली हो जाती है, और ये किस में होता है, वयस्क में, जो एडल्ट है उसमें। तो बच्चे में हुआ तो इस क्या हुआ रिकेट्स, और बुजुर्ग में हुआ तो ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। बीमारी सेम है लेकिन नाम अलग अलग है उसके जनरेशन के हिसाब से, मतलब बच्चों में अलग और हमारे एडल्ट में अलग। अब अलग अलग नाम रखें, कुछ थोड़े लक्षण अलग दिखाई देते होंगे इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई क्या इसका रासायनिक नाम है, जो केमिकल नेम है वो क्या होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसकी स्रोत क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, तो सोयाबीन अंकुरित जो अनाज है, मतलब अंकुरित अनाज में जो चना है और क्या क्या खाते हैं हम लोग, मूंग वगैरह खाते हैं ना, उन सब में ये पाया जाता है, हाँ फली में। और साथ साथ क्या है अंडा और दूध में भी ये हमारा विटामिन ई पाया जाता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य विटामिन क्यों, क्योंकि ये हमारे त्वचा में ग्लो लाता है, चमकदार, मतलब जिसके कारण हमारा जो क्या होता है फेस है वो चमकने लगता है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो चमकने लगती है। इसलिए देखोगे कि कई लोग ना विटामिन ई का कैप्सूल अपने चेहरे पर लगाते हैं ताकि वो ग्लो करे, ठीक है। तो विटामिन ई को क्या बोला जाता है, सौंदर्य विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। और देखो क्या झुर्रियों से रक्षा करती है, साथ साथ त्वचा पर चमक पैदा करता है। क्या करता है हमारा जो विटामिन ई है, झुर्रियाँ आ जाती है ना हमारे ठंड के दिनों में, जैसे हमारे फेस पे या फिर बॉडी में, तो इस क्या करता है विटामिन ई, इससे रक्षा करती है, साथ साथ त्वचा को चमकीला बनाती है, ठीक है। इसी कारण इसको सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, ठीक। और सबसे ज्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है ये, सोयाबीन अंकुरित अनाज, इन सब में विटामिन ई पाया जाता है। फिर इस खाओ खाओ। फिर क्या होता है विटामिन ई, विटामिन ई की कमी के रोग। देखो इसमें क्या होता है, महिलाओं में बांझपन, बांझपन मतलब बच्चे पैदा कर नहीं कर पाती, ठीक है। देखो कई लोग को देखोगे कि उसका बच्चा नहीं आता, बहुत साल उसकी शादी हो जाती है, फिर भी वो बच्चे के लिए, मतलब उनमें बच्चे का पैदा नहीं कर पाने का गुण, मतलब वो आ जाता है, एक बीमारी हो जाती है उसको, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बांझपन। बांझपन, और पुरुषों में क्या होते हैं नपुंसकता, ठीक है, बच्चे पैदा ना कर ये भी बच्चे नहीं पैदा कर पाते, मतलब, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं नपुंसकता, ठीक। तो ये किसकी कमी से होता है, हमारे विटामिन ई की कमी से। और समय से पहले क्या हो जाता है, ये बूढ़ा हो जाता है, कोई भी आदमी ना विटामिन ई की अगर उसमें कमी है तो वो क्या दिखाई देता है, बूढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। हालांकि उसका एज कम रहता है लेकिन दिखने में क्या होता है, बूढ़ा व्यक्ति के समान दिखता है। और इसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इस कारण इसको बांझपन और नपुंसकता के कारण क्या है, जनन क्षमता में कमी आ गई तो क्या हो जाता है बांझ और नपुंसक, ठीक। यहाँ तक समझ में। फिर आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है फिलोक्विनोन, क्या है फिलोक्विनोन। और इसका स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, और आंतों, आंतों मतलब हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें भी क्या पाया जाता है विटामिन के मौजूद रहता है, ठीक है। तो टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या पाया जाता है विटामिन। हाँ ये खाने से भी मिलता है लेकिन हमारे जो इंटेस्टाइन है उसमें भी क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है हमारे विटामिन के। हाँ मतलब आंत होती है, मतलब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में क्या होता है विटामिन के उपस्थित रहता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है रक्त का थक्का न बनना, क्या हो जाता है रक्त थक्का नहीं जमा पाता, ठीक है, जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, हीमोफीलिया रोग, जिसके कारण क्या होता है थक्का नहीं जमता, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होती है, विटामिन के की कमी से, ठीक है। अब आता है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी का पहला टाइप्स क्या है हमारा विटामिन बी वन। बी वन को क्या बोला जाता है, थोड़ा न्यू पैंट पर
बायोफसा, तो थोड़ा से थ से थायमिन। इसका स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, तो मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और मांस, साथ साथ अंडे से क्या होता है हमारा विटामिन B1 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन बी, तो रोग भी क्या होगा बेरी बेरी रोग, तो इससे रिलेट आप कर सकते हो। जिसमें क्या होता है मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव आना मतलब जो हमारा मसल्स है उसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक है, तो किसकी कमी से, बेरी बेरी की, मतलब विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिससे हमारे मसल्स में वो खिंचाव आने लगता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसका जो स्रोत है, स्रोत क्या होता है हमारा केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा। किसमें किसमें पाया जाता है, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस और अंडा, इसमें क्या पाया जाता है हमारा विटामिन B2। और इसकी कमी से क्या रोग होता है, जीभ संक्रमित हो जाती है तथा जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। जैसे देखे हो कि हमारा जीभ है वो रेड रेड हो जाता है कभी कभी, साथ साथ जो हमारे मुंह के जो अंदर वाले पार्ट है उसमें क्या हो जाता है छाले आ जाते हैं। ठीक है, तो किसकी कमी से होगा, हमारा B2 की कमी के कारण। ठीक है, तो अगर छाला हो गया है तो B2 का दवाई दिया जाता है। ठीक, और त्वचा एवं होंठ पर होंठ का फटना, जिसे क्या बोला जाता है फिलोसिस रोग। साथ साथ त्वचा है और हमारा जो होंठ है वो भी फटने लगता है। ठीक है, जिसको कौन सा रोग बोला जाता है, किलोसिस रोग बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा B2 समझ में आ गया। फिर आता है हमारा B3। B3 क्या होता है, उसका जो केमिकल नेम है क्या है, निकोटिनेमाइड, या इसी को क्या बोलते हैं नियोसिन। ज्यादातर नियोसिन दिया जाता है। ठीक है, और इसके स्रोत भी क्या है, वही सेम मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, इसमें क्या पाया जाता है हमारा जो विटामिन बी है वो पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से ना पेलाग्रा यानी कि 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम क्या बोला जाता है पेलाग्रा। और 4D क्या है, देखो डायरिया। ठीक है, पहला है डायरिया, दूसरा क्या है डिमेंटिया, तीसरा क्या है हमारा डर्मेटिया या डर्मेटेटिस, और चौथा क्या हमारा डेथ। तो पहले में क्या होता है डायरिया में, डायरिया से क्या होता है दस्त आने लगता है। ठीक है, अधिक मात्रा बहुत। ठीक है, और डिमेंटिया से क्या होता है हमारा मानसिक विकृति या जो मंदबुद्धि वाली स्थिति हो जाती है, हमारा जो मेंटली प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, मेंटली ये विकृत हो जाते हैं और मन बुद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हमारा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है त्वचा में सूजन एवं खुजली होने, जो हमारा स्किन है उसमें क्या हो जाता है सूजन आ जाता है और साथ साथ इसमें खुजली होने लगती है। ठीक है, और चौथा डी क्या हमारा डेथ, अंत में मृत्यु भी हो सकती है। किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, तो इसको 4D सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक, फिर आता है हमारा B5। B5 का केमिकल नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और इसके स्रोत क्या क्या है हमारे टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, इसमें क्या पाया जाता है विटामिन B5। और इसकी कमी से क्या होता है बाल सफेद होने लगता है और मंदबुद्धि होना। कमी से क्या क्या रोग होता है हमारा जो हेयर है वो वाइट हो जाता है और मंदबुद्धि की स्थिति, मतलब हमारा मेंटली डिस्टरबेंस है, किसके कारण होता है हमारे विटामिन B5 की कमी से। ठीक, फिर आता है हमारा विटामिन B6। B6 का क्या नाम है हमारा पैरिडॉक्सिन। क्या बोला जाता है पैरिडॉक्सिन। और इसका स्रोत क्या है मांस, अनाज, बादाम एवं सब्जियां। कहाँ से मिलता है हमें, जो मांस है, अनाज है, बादाम है और हमारी सब्जियां, इन सब में क्या पाया जाता है विटामिन B6। हाँ, ठीक, और फिर क्या है इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। साथ साथ त्वचा रोग, त्वचा रोग मतलब जो हमारा स्किन में जो भी डिसीज होता है, रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है हमारे B6 की कमी से। ठीक है, इसकी पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं हम मांस, अनाज, बादाम,
हरी सब्जियां, इन सबसे क्या होता है विटामिन B6 हमें मिलता है। फिर क्या आता है हमारा विटामिन B7 को क्या बोला जाता है बायोटीन। देखो इसको कैसे याद रखना, वही हम जो ट्रिक बताया था उससे याद रखना, ठीक है। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है बायोटीन। इसका भी स्रोत क्या है मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। जो विटामिन बी है उस ज्यादातर किस में पाया जाता है मांस, दूध, अंडा, और जो हरी सब्जियां हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, किसको विटामिन B7 को, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है लकवा, लकवा सुने हो पैरालिसिस, ठीक है, मतलब बॉडी हमारा काम करना बंद कर देता है, ठीक। शरीर में दर्द, साथ साथ बालों का गिरना, जो बाल जो झड़ते हैं, ठीक है, जो हेयर फॉल होता है वो किसके कारण होता है हमारे विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ठीक है, समझ में। फिर नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9 को क्या बोला जाता है फॉलिक एसिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन बी में ना यही है फॉलिक एसिड, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से मिलता है हमें दाल, सब्जी, अंडा, इन सब से हमें प्राप्त होता है। और इसकी कमी से भी क्या कौन सा रोग होता है एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, और साथ साथ पेचिस रोग मतलब डायरिया, ठीक है। तो विटामिन B9 की कमी से ये सब रोग होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट हमारा क्या है विटामिन B12, B12 के नाम क्या है साइनोकाबालामिन, क्या बोलते हैं इसको साइनोकाबालामिन, ठीक है। इसका स्रोत क्या है ये भी दूध, मांस, अंडा, पनीर, इन सब में क्या पाया जाता है विटामिन B12। देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट एक क्या है हमारा खनिज लवण मतलब हमारा मिनरल्स है, ठीक है, जो विटामिन B12 में पाया जाता है और एक महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होता है कोबाल्ट हमारे बॉडी के लिए, जो किससे मिलता है विटामिन B12 से मिलता है। और इसकी कमी से भी क्या होता है एनीमिया रोग होता है, साथ साथ पांडु रोग, पांडु रोग मतलब देखो इसमें ना इसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया में भी क्या होता है ब्लड की कमी होती है, पांडु रोग में भी क्या होता है ब्लड की कमी, साथ साथ क्या होता है हमारा बॉडी है वो पीला हो जाता है, पीलिया रोग सुने हो, ठीक है। उसी प्रकार पांडु रोग में भी क्या होता है ब्लड की कमी होती है और हमारा जो बॉडी है वो पीला होने लगता है, ठीक है। तो किसकी कमी से हाँ हाँ वही बोला कि पीलिया रोग सुने हो, उसको पांडु रोग भी बोलते हैं और पीला हाँ 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 अच्छा ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो पढ़े उसका। तो बताइएगा कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो सी फंग। फिर दूसरा क्या है कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन जल में, तो विटामिन बी भी क्या होता है जल में घुलता है, विटामिन सी भी जल में घुलता है, तो जो उपयुक्त दोनों है ये क्या है सही है, ठीक है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी हमारे नींबू में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, इसको कैसे याद करेंगे रथ एक टॉपी, तो र और थ विटामिन ए और बी निकल गया, फिर क्या है हमारा सी, तो रथ एक, तो ए से स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। फिर रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन ए, इसके लिए का विटामिन ए का स्रोत क्या है सबसे अच्छा गाजर, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है हमारा रतौंधी रोग होता है। फिर नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है हमारे नपुंसकता का या बंध्यता का रोग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है रोग पेलेग्रा निम्न में से किसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग, पेलेग्रा क्या बताता 4D बताया था 4D सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, देखो विटामिन बी की कमी से होता है, तो विटामिन बी में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है विटामिन 5 B5 विटामिन B2 ये तो दे दिया है। अब ये नियासिन क्या है कौन सा विटामिन है, मतलब बी का ही टाइप है लेकिन कौन सा टाइप है इसको जानना है। फिर क्या है राइबोफ्लेविन, तो नियोसिन क्या है उसका जो ट्रिक बताया था
विटामिन बी को याद करने के लिए, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, तो थोड़ा, तो पहला क्या है, थोड़ा में था, तो थ से थायमिन हो गया, फिर र, ठीक है, ठीक। उसके बाद क्या आता है, थोड़ा न्यू, न्यू से नियोसिन, तो किसकी कमी से होगा पहले ग्रह, नियोसिन की कमी से होगा, जैसा कि मैं बता देता हूँ। देखो ये विटामिन बी3 की कमी से क्या होता है, 4D सिंड्रोम, जिसको पेलेग्रा बोला जाता है। तो इसका जो केमिकल नेम है क्या बताया था मैं, नियोसिन, ठीक। हाँ नियोसिन और एक हाँ ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नियोसिन, ठीक। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो क्या है, आंवला। फिर स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी रोग, विटामिन सी से स्कर्वी, ठीक है। अब क्या है, मनुष्य द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जी होने वाला विटामिन कौन सा होगा, डी कैसे होगा, के भी कैसे होगा, अच्छे से पढ़ो, मूत्र द्वारा आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन, हाँ तो क्या होता है, डेली यूज क्या होता है, देखो दो विटामिन होता है जो वाटर में घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, जिसका हम डेली डेली उपयोग करते हैं। तो या तो बी होगा या तो सी होगा, तो इसमें क्या होगा, विटामिन सी, ठीक है। फिर क्या है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है ये, तो विटामिन डी की वजह से, हाँ ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से होता है हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है, ठीक है। फिर क्या आता है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, हाँ देखो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, तो इससे याद कर सकते हो, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, ठीक। फिर ये हो गया आज का क्वेश्चन, आज की क्लास खत्म। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे